जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, उस एक इंसान से मिलने पर अगर तुम्हें खुद से भी मोहब्बत हो गई है और तुम्हारे मन मस्तिष्क को कोई कमी महसूस नहीं हो रही है तो तुम प्रेम में हो। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक दृढ़ निश्चय से सब कुछ बदल देता है। मकड़ी भी नहीं उलझती अपने बनाए जाल में, जितना एक मनुष्य उलझ जाता है अपने ही बनाए ख्याल में। भगवान प्यार सबको देता है, दिल भी सबको देता है, दिल में बसने वाला भी सबको देता है, पर दिल को समझने वाला नसीब वालों को ही देता है। आजकल कपड़े फट जाते हैं तो कोई सिलता नहीं, बस नया खरीद लेते हैं। वही बात रिश्तों की है, कोई समझौता नहीं करता, बस नया बना लेते हैं। प्रेम का नाता संसार के सभी संबंध से पवित्र और श्रेष्ठ है। इसीलिए माधव कहते हैं कि प्रेम करो। कभी कभी दिशा बदल कर भी देख लेनी चाहिए, क्योंकि हर बार एक ही जगह बैठना बेहतर तरीका नहीं होता। चाल चाहे कोई कितना भी चले, बाजी हमेशा भगवान के हाथ में ही होती है। यह बात हमेशा याद रखना। कभी कभी जो चीजें आपको रोके रखती हैं वह तो बस आपके दिमाग में होती हैं, असल जिंदगी में नहीं। बस कर्म ही हाथों में है तो किस चीज का भय है? जो लिखा हुआ है किस्मत में वो तो पहले से ही तय है। जब इंसान सफलता की ऊंचाइयों पर होता है तो वो अपनों को भूल जाता है, और जब बर्बादी की कगार पर होता है तो अपनों को याद करता है। अपनी संतान को आज गीता पढ़ाइए, जिससे कल किसी कोर्ट में गीता पर हाथ न रखना पड़े। रिश्तों को निभाने के दौर में एक रिश्ता नीम के पेड़ जैसा भी रखना, जिसकी बातें कड़वी हो पर सीख अच्छी हो। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित होता है। एक शब्द मंत्र हो जाता है तो वहीं एक शब्द गाली कहलाती है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय करवाती है, क्योंकि हमारी वाणी ही किसी को हमारे नजदीक तो किसी को हमसे दूर करवाती है। किसी ने क्या खूब कहा है, अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापे में अपनी काया भी साथ नहीं देती। सारा जीवन दांव पर लगा दिया जिसके लिए, अंत समय में वह माया भी साथ नहीं देती। दोस्तों, हमारे जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थितियां हो, लेकिन हमें कभी भी हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। एक बार आखिरी प्रयास तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वह आखिरी प्रयास आपके जीवन में सफलता की आखिरी सीढ़ी हो। दोस्तों, आज ऐसी ही कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन यदि उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा युद्ध में हार गया था। उसके सभी सैनिक मारे जा चुके थे। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। वह बचने के लिए एक गुफा में छिप जाता है। सैनिक राजा को जंगल में खोजते खोजते उस गुफा तक तो पहुंच गए। गुफा के अंदर राजा को ढूंढा, लेकिन सैनिक उसे ढूंढ नहीं सके। बाहर आकर सैनिक ने बड़े बड़े पत्थरों से गुफा को बंद कर दिया। गुफा बहुत गहरी थी। अंदर की ओर राजा छिपा हुआ था। वह काफी थक चुका था। भूख प्यास की वजह से
बेहाल हो रहा था। उसके शरीर में ताकत भी नहीं बची थी। शत्रु सैनिक गुफा बंद करके वहां से चले गए। तब राजा अंदर बैठा बैठा सोच रहा था कि अब तो उसका जीवन खत्म हो गया। वह गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। राजा निराश हो चुका था। तभी उसे माँ की एक बात याद आई। माँ कहती थी कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। ये बात याद आते ही राजा ने फिर से एक कोशिश करने की ठानी। उसमें फिर से ऊर्जा आ गई। उसने सोचा कि कोशिश किए बिना हार तो नहीं माननी चाहिए। राजा गुफा के द्वार से पत्थरों को हटाने का काम शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत के बाद राजा ने बड़े पत्थर को खिसका दिया। किसी तरह राजा ने बाहर निकलने की थोड़ी सी जगह बना ली। राजा गुफा से बाहर निकला और अपने मित्र राजा के पास पहुंच गया। मित्र राजाओं की मदद से उसने शत्रु को हरा दिया और अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। दोस्तों, इस कथा से यही सीख मिलती है कि हमें सफलता मिलने तक हार नहीं मानना चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय हम असफल हो जाते हैं। इसीलिए हारने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही रोज मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।